सच सुनो, तुम गरीब इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम कम कमाते हो। तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुम पैसों को संभालना नहीं जानते। पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसा बचाना, बढ़ाना और सुरक्षित रखना ये एक सिस्टम है। और जिनके पास सिस्टम नहीं होता, उनके पास कभी स्थायी दौलत नहीं होती। आज से तुम सिर्फ कमाने वाले नहीं बनोगे, आज से तुम संभालने वाले बनोगे, क्योंकि जो पैसा संभालना सीख गया वो जिंदगी संभालना सीख गया। सच कड़वा होता है, लेकिन आज तुम्हें वही सुनना पड़ेगा। तुम इसलिए परेशान नहीं हो क्योंकि तुम कम कमाते हो, तुम इसलिए परेशान हो क्योंकि तुम संभालना नहीं जानते। हर महीने जब सैलरी आती है, तुम्हें लगता है इस बार सब बदल जाएगा, लेकिन महीने के आखिर में वही हाल। पैसे आए, पैसे गए और तुम वहीं के वहीं। समस्या कमाई नहीं है, समस्या कंट्रोल है। याद रखो, इनकम नहीं, कंट्रोल अमीरी बनाता है। एक लड़का था, उसकी सैलरी 25,000 थी। वो सोचता था बस 50,000 हो जाए, जिंदगी सेट। 2 साल बाद सैलरी 50,000 हो गई, लेकिन किराया, बड़ा घर, नया फोन, महंगा रेस्टोरेंट, वीकेंड ट्रिप। आज भी महीने के आखिर में वही टेंशन। तुम समझ रहे हो, इनकम बढ़ी लेकिन डिसिप्लिन नहीं बढ़ा। तुम्हारे पास चॉइस है, हाँ चॉइस है। या तो हर बार इनकम बढ़ने का इंतजार करो, या आज से कंट्रोल बढ़ाओ। यही कुंजी है, यही असली खेल है। बहुत लोग कहते हैं भाई कमाई कम है, क्या करें? मैं कहता हूं कमाई कम नहीं, क्लैरिटी कम है। तुम्हें किसी की परमिशन नहीं चाहिए, न समाज की, न परिवार की, न दोस्तों की। तुम्हें सिर्फ एक फैसला चाहिए। अब से हर रुपए को डायरेक्शन मिलेगा। बिना डायरेक्शन का पैसा बिना ब्रेक की गाड़ी है, और बिना ब्रेक की गाड़ी दुर्घटना तय है। लॉटरी जीतने वाले लोगों को देखो, करोड़ों आए, कुछ साल बाद फिर वहीं। क्यों? क्योंकि पैसा कैरेक्टर को नहीं बदलता, पैसा सिर्फ आदतों को बड़ा कर देता है। अगर आदत खर्च करने की है तो ज्यादा पैसा ज्यादा खर्च, अगर आदत दिखावे की है तो ज्यादा पैसा ज्यादा दिखावा। ये स्कैरसिटी की समस्या नहीं है, ये डिसिप्लिन की समस्या है। तुम हर महीने क्या करते हो? सैलरी आती है, पहले खर्च, फिर जो बचेगा वो बचत। और सच ये है, कुछ बचता ही नहीं। इसलिए सिस्टम बदलो, सोच बदलो, गेम बदलो। पहला नियम, हर रुपए को काम दो। पैसा खाली नहीं बैठना चाहिए, या वो तुम्हारे लिए काम करेगा या तुम्हारी खिलाफ। एक साधारण एक्सरसाइज करो, अगले 30 दिन हर खर्च लिखो। चाय, ऑटो, ऑनलाइन ऑर्डर, सब। शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई दिखेगी। तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा पैसा तुम्हारे सपनों में नहीं जा रहा, तुम्हारा पैसा तुम्हारी इंपल्सिव आदतों में जा रहा है। तुम्हारे पास चॉइस है, या तो टेम्पररी खुशी चुनो या लॉन्ग टर्म फ्रीडम। यह आसान नहीं है, लेकिन जरूरी है। याद रखो, ये अमीर बनने की बात नहीं है, ये जिम्मेदार बनने की बात है। इट्स नॉट अबाउट ज्यादा कमाई, इट्स अबाउट डिसिप्लिन। ये कमी की बात नहीं है, ये नियंत्रण की बात है। तुम अपने दोस्तों को इंप्रेस करने के लिए खर्च करते हो, लेकिन बैंक बैलेंस इंप्रेस नहीं होता, उसे सिर्फ नंबर समझ आते हैं। और नंबर इमोशन से नहीं बढ़ते, नंबर्स हैबिट से बढ़ते हैं। आज एक और सच सुनो, अगर तुम्हारा लाइफस्टाइल तुम्हारी इनकम से तेज भाग रहा है, तो तुम जितना भी कमा लो, गरीब ही रहोगे। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन एक साइलेंट किलर है। नई सैलरी, नई ईएमआई, नई जिम्मेदारियां, और फिर कहते हो पैसा टिकता नहीं। पैसा टिकता नहीं क्योंकि तुम टिकते नहीं। कंसिस्टेंसी चाहिए, हर महीने, हर दिन। जब भी खर्च करने जाओ, खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये मेरे फ्यूचर को मजबूत कर रहा है? अगर जवाब नहीं है तो रुक जाओ। तुम्हें हर चीज छोड़नी नहीं है, लेकिन तुम्हें हर चीज जस्टिफाई करनी है। ये मैच्योर इंसान की पहचान है। अगर अभी तक यहां तक सुन रहे हो तो समझ लो तुम बदलना चाहते हो। और अगर सच में बदलना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां मोटिवेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, तुम्हें ज्यादा अवेयरनेस चाहिए। हर रुपए को नाम दो, ये किराया है, ये निवेश है, ये बचत है, ये जरूरत है। रैंडम स्पेंडिंग बंद, स्ट्रक्चर शुरू। इनकम नहीं, कंट्रोल अमीरी बनाता है। फिर से सुनो, इनकम नहीं, कंट्रोल अमीरी बनाता है। जब कंट्रोल आ गया तो छोटी इनकम भी बड़ी बनती है। जब कंट्रोल नहीं है तो बड़ी इनकम भी छोटी पड़ जाती है। आज फैसला करो, अब से सैलरी आएगी तो पहले प्लान बनेगा, फिर खर्च होगा। अब से इंपल्सिव खरीदारी बंद, अब से ट्रैकिंग शुरू। तुम्हारे पास चॉइस है, तुम विक्टिम नहीं हो। तुम्हें किसी की परमिशन नहीं चाहिए, न समाज की, न परिवार की, न दोस्तों की। तुम्हें सिर्फ एक फैसला चाहिए। अब से हर रुपए को डायरेक्शन मिलेगा। बिना डायरेक्शन का पैसा बिना ब्रेक की गाड़ी है, और बिना ब्रेक की गाड़ी दुर्घटना तय है। तुम सोचते हो कि तुम समझदारी से खर्च करते हो, लेकिन सच ये है तुम ज्यादातर समय भावनाओं से खर्च करते हो।
गुस्सा आया, ऑनलाइन ऑर्डर। बोर हुए, शॉपिंग ऐप खोल लिया। दोस्त ने नया फोन लिया, तुम्हें भी लेना है। सेल लगी, अभी नहीं लिया तो नुकसान हो जाएगा। यही जाल है, यही इमोशनल स्पेंडिंग है। और याद रखो, पैसा भावनाओं से नहीं, फैसलों से बढ़ता है। तुम्हारे पास चॉइस है, या तो हर भावना के साथ खर्च करो या हर खर्च से पहले रुकना सीखो। यही कुंजी है, रुकना। आज का इंसान रुकना भूल गया है। सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट रिप्लाई, इंस्टेंट डिलीवरी। लेकिन वेल्थ इंस्टेंट नहीं बनती, वेल्थ कंट्रोल से बनती है। एक छोटा सा उदाहरण सुनो। रवि की सैलरी ठीक थी, हर महीने कुछ न कुछ ऑफर उसे आकर्षित कर लेता था। 50% ऑफ, बाय वन गेट वन फ्री, फ्लैश सेल। वो सोचता था इतना सस्ता मिल रहा है, मौका क्यों छोड़ूं। लेकिन उसने कभी ये नहीं पूछा, क्या मुझे इसकी जरूरत है। सेल तुम्हें अमीर नहीं बनाती, सेल तुम्हें जल्दी फैसला करने पर मजबूर करती है। और जल्दी लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। इसलिए नियम बनाओ, 24 आवर्स का नियम। कुछ भी खरीदने से पहले 24 आवर्स रुको। तुरंत नहीं, अभी नहीं, कल सोचेंगे। पहले दिन एक्साइटमेंट होगी, दिमाग कहेगा ले लो वरना खत्म हो जाएगा। लेकिन तुम रुक जाओ। तुम्हें किसी की परमिशन नहीं चाहिए, न सेलर की, न सोसाइटी की, न दोस्तों की। तुम्हें सिर्फ खुद पर कंट्रोल चाहिए। 24 आवर्स बाद दो चीजें होंगी, या तो तुम्हें लगेगा हाँ सच में जरूरत है, या तुम्हें एहसास होगा ये सिर्फ मोमेंट की चाहत थी। और यही फर्क है, जरूरत और चाहत अलग है, जरूरत और चाहत अलग है। फिर से सुनो, जरूरत और चाहत अलग है। जरूरत वो है जो जीवन चलाती है, चाहत वो है जो ईगो को खुश करती है। जरूरत में सादगी होती है, चाहत में कंपैरिजन होता है। तुम्हारा दोस्त नई बाइक ले आया, अचानक तुम्हारी बाइक छोटी लगने लगी। क्या सच में तुम्हें नई बाइक चाहिए, या तुम्हें पीछे न दिखने का डर है। ये स्कैर्सिटी की बात नहीं है, ये डिसिप्लिन की बात है। इट्स नॉट अबाउट कमी, इट्स अबाउट कंट्रोल। इमोशनल स्पेंडिंग का सबसे बड़ा कारण है कंपैरिजन ट्रैप। सोशल मीडिया खोलो, हर कोई घूम रहा है, हर कोई खा रहा है, हर कोई खरीद रहा है। तुम्हें लगता है मैं पीछे रह गया। लेकिन सच जानो, लोग हाइलाइट्स दिखाते हैं, बिल्स नहीं। तुम हाइलाइट्स देखकर खर्च करते हो और फिर बिल्स देखकर तनाव लेते हो। तुम्हारे पास चॉइस है, या तो दूसरों की जिंदगी देखकर फैसले करो या अपनी प्रायोरिटीज देखकर। जब भी खर्च करने का मन करे, खुद से 3 सवाल पूछो। क्या ये मेरी जिंदगी की क्वालिटी बढ़ा रहा है? क्या ये मेरे फ्यूचर को मजबूत कर रहा है? क्या मैं इसे 24 आवर्स बाद भी चाहूंगा? अगर तीनों का जवाब हाँ है तो सोचो। अगर एक का भी जवाब नहीं है तो रुक जाओ। रुकना कमजोरी नहीं है, रुकना मैच्योरिटी है। आज से इंपल्स पर एक्शन नहीं, आज से पॉज के बाद डिसीजन। यही फर्क पैदा करेगा। और अगर अभी तक तुम समझ रहे हो कि ये बात तुम्हारे लिए है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां सच्चाई मिलेगी, सिर्फ मोटिवेशन नहीं। ध्यान से सुनो, हर बार जब तुम तुरंत खरीदते हो, तुम फ्यूचर से पैसा उधार लेते हो। हर बार जब तुम रुकते हो, तुम फ्यूचर को मजबूत करते हो। तुम्हें अमीर बनने के लिए लाखों नहीं चाहिए, तुम्हें कंट्रोल चाहिए। जरूरत और चाहत अलग है, जरूरत और चाहत अलग है। ये लाइन अपने कमरे में लिख दो। जब तुम रुकना सीख जाते हो तो तुम्हारे फैसले साफ हो जाते हैं, और जब फैसले साफ होते हैं तो पैसा टिकता है। इमोशनल स्पेंडिंग तुम्हारा दुश्मन है, लेकिन अवेयरनेस तुम्हारी ताकत है। आज से सेल तुम्हें कंट्रोल नहीं करेगी, आज से कंपैरिजन तुम्हें प्रवोक नहीं करेगा, आज से डिस्काउंट तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। तुम्हारे पास चॉइस है, तुरंत खुशी चुनो या स्थायी आजादी। रुकना सीखो, सोचना सीखो, फिर खर्च करो। याद रखो, पैसा कमाना स्किल है, लेकिन खर्च करने से पहले रुकना डिसिप्लिन है। और डिसिप्लिन ही दौलत की असली नींव है। हर महीने वही कहानी दोहराई जाती है। सैलरी आती है, एक पल के लिए खुशी आती है, फिर बिल आते हैं, खर्च आते हैं, और महीने के अंत में तुम कहते हो इस बार बचत नहीं हो पाई। सच सुनो, बचत इसलिए नहीं बचती क्योंकि तुम उसे बचने का मौका ही नहीं देते। तुम पहले सबको भुगतान करते हो, मकान मालिक को, बिजली कंपनी को, ऑनलाइन ऐप्स को, दोस्तों के साथ आउटिंग्स को, लेकिन खुद को सबसे आखिर में। और जब खुद की बारी आती है, कुछ बचा ही नहीं होता। यही गलती है। तुम्हारे पास चॉइस है, या तो पूरी जिंदगी लेफ्टओवर्स से जीना या खुद को प्रायोरिटी बनाना। यही कुंजी है। ध्यान से सुनो, अगर तुम खुद को पहले भुगतान नहीं करते तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ोगे। ये सेल्फिश होना नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबल होना है। एक साधारण कर्मचारी था, सैलरी ठीक ठाक, हर महीने सोचता था इस बार कुछ बचाऊंगा, लेकिन हर बार कोई ना कोई रीजन आ जाता। कभी शादी, कभी ट्रिप, कभी नया गैजेट। 10 साल बीत गए, इनकम बढ़ी, लेकिन सेविंग्स लगभग 0। क्यों? क्योंकि सिस्टम गलत था। सैलरी आते ही बचत नहीं होती, इसलिए बचत बचती नहीं। गेम बदलो, 20% नियम अपनाओ।
सैलरी आई, सीधे 20% अलग, निवेश में, बचत में, फ्यूचर में। पहले निवेश फिर खर्च, पहले निवेश फिर खर्च। फिर से सुनो, पहले निवेश फिर खर्च। तुम्हारा दिमाग विरोध करेगा, कहेगा पहले खर्च संभाल लें, जो बचेगा वो निवेश करेंगे। लेकिन सच ये है, जो बचेगा वो कभी बचेगा नहीं। इट्स नॉट अबाउट इनकम, इट्स अबाउट डिसिप्लिन। ये कमाई की बात नहीं है, ये प्राथमिकता की बात है। जब तुम खुद को पहले भुगतान करते हो तो तुम खुद को ये मैसेज देते हो, मेरा फ्यूचर इंपॉर्टेंट है। तुम्हें किसी की परमिशन नहीं चाहिए, न परिवार की, न समाज की, न दोस्तों की। तुम्हारा पैसा है, तुम्हारा फ्यूचर है, तुम्हारा फैसला है। शुरुआत छोटी करो। अगर 20% मुश्किल लगे तो 10% से शुरू करो, लेकिन शुरू करो। ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करो, सैलरी आते ही पैसा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाए। देखोगे क्या होगा, तुम अपने खर्च उसी बचे हुए पैसे में एडजस्ट कर लोगे। इंसान की आदत है, वो जितना उपलब्ध। तुम सोचते हो कि तुम सुरक्षित हो, पैसा बैंक में पड़ा है, बचत हो रही है, सब ठीक है। लेकिन सच ये है, अगर तुम निवेश नहीं कर रहे तो तुम धीरे धीरे पीछे जा रहे हो। खतरा दिखता नहीं है, लेकिन खा जाता है। इसका नाम है महंगाई। आज जो चीज 100 रुपए की है, कुछ साल बाद 150 की होगी, फिर 200 की। लेकिन तुम्हारा पैसा, वो बैंक में 3 या 4% पर पड़ा है। सोचो, अगर महंगाई 6 या 7% है और तुम्हारा पैसा 4% बढ़ रहा है, तो असल में तुम हर साल गरीब हो रहे हो। यही सच्चाई है। सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट तुम्हें सुरक्षित महसूस कराता है, लेकिन इन्फ्लेशन तुम्हारी जेब काट रहा होता है। तुम्हारे पास चॉइस है, या तो इल्यूजन में जियो या रियलिटी स्वीकार करो। याद रखो, इन्वेस्ट नहीं किया तो पैसा घटेगा। फिर से सुनो, इन्वेस्ट नहीं किया तो पैसा घटेगा। ये डराने के लिए नहीं है, ये जगाने के लिए है। पैसा सिर्फ बचाने से नहीं बढ़ता, पैसा बढ़ता है जब वो काम करता है, और पैसा काम करता है निवेश में। अब एक आसान उदाहरण समझो। मान लो तुम हर महीने 5,000 रुपए निवेश करते हो एक साधारण निवेश योजना में, लंबे समय के लिए। पहले साल कुछ खास नहीं दिखेगा, दूसरे साल भी नहीं, लेकिन 5 साल बाद फर्क दिखने लगेगा। 10 साल बाद असर साफ होगा। क्यों? क्योंकि कंपाउंडिंग काम कर रही होती है। कंपाउंडिंग क्या है? तुम्हारा पैसा कमाता है, फिर उस कमाई पर भी कमाई होती है, फिर उस पर भी। ये स्नोबॉल इफेक्ट है। धीरे शुरू होता है, लेकिन रुकता नहीं। इट्स नॉट अबाउट स्पीड, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। ये जल्दी अमीर बनने की बात नहीं है, ये लगातार बढ़ने की बात है। SIP एक आसान तरीका है। हर महीने एक तय राशि, ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट। तुम्हें मार्केट टाइम नहीं करना, तुम्हें गैस नहीं करना, बस डिसिप्लिन रखना है। पहले निवेश फिर खर्च, ये याद है? उसी नियम का अगला कदम है नियमित निवेश। तुम्हें किसी की परमिशन नहीं चाहिए, न किसी एक्सपर्ट की, न किसी दोस्त की। तुम्हें बस शुरुआत करनी है। बहुत लोग कहते हैं मार्केट रिस्की है। सच ये है, बिना निवेश के रहना उससे बड़ा रिस्क है, क्योंकि इन्फ्लेशन गारंटीड है, वो रुकेगी नहीं। इन्वेस्ट नहीं किया तो पैसा घटेगा। तुम 10 साल बाद खुद को कहां देखना चाहते हो? वही सैलरी स्ट्रगल या एसेट्स के साथ कॉन्फिडेंस? तुम्हारे पास चॉइस है। आज छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करो या कल बड़ी कीमत चुकाओ। ध्यान से सुनो, बैंक में पड़ा पैसा तुम्हें मेंटली सिक्योर करता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट तुम्हें फाइनेंशियली सिक्योर करता है। दोनों में फर्क है। इमरजेंसी फंड अलग है, वो सुरक्षा है। इन्वेस्टमेंट अलग है, वो ग्रोथ है। अगर तुम सिर्फ बचाते हो और बढ़ाते नहीं, तो तुम स्टैग्नेट कर रहे हो, और स्टैग्नेशन धीरे धीरे पीछे धकेल देता है। अगर अभी तक ये बात तुम्हें समझ आ रही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां सिर्फ बचत नहीं, ग्रोथ सिखाई जाती है। अब प्रैक्टिकल कदम। पहला, अपनी मंथली इनकम में से तय प्रतिशत इन्वेस्ट करो, चाहे 10% से शुरू करो। दूसरा, लॉन्ग टर्म सोचो, शॉर्ट टर्म मार्केट गिरा तो पैनिक नहीं। तीसरा, कंसिस्टेंसी मत तोड़ो। मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, लेकिन अगर तुम डिसिप्लिन्ड हो तो तुम जीतोगे। इन्वेस्ट नहीं किया तो पैसा घटेगा। फिर से दोहराओ, इन्वेस्ट नहीं किया तो पैसा घटेगा। ये लाइन अपने दिमाग में बिठा लो। तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ आज के फैसलों पर डिपेंड करता है। आज इन्वेस्ट करोगे तो कल ऑप्शंस होंगे, आज इग्नोर करोगे तो कल एक्सक्यूजेस होंगे। तुम्हारे पास चॉइस है। कंफर्ट चुनो या कंपाउंडिंग चुनो, शॉर्ट टर्म फियर
या लॉन्ग टर्म फ्रीडम। याद रखो, पैसा बचाना शुरुआत है, पैसा बढ़ाना समझदारी है, और जो समझदारी से निवेश करता है वही महंगाई से आगे निकलता है। सच सुनो, अमीर लोग शोर नहीं करते, वे सिस्टम बनाते हैं। दिखावा करने वाले लोग आवाज करते हैं, अमीर लोग रिजल्ट बनाते हैं। तुम्हारे आसपास ऐसे लोग होंगे जो हर नई चीज सोशल मीडिया पर दिखाते हैं, नई कार, नया फोन, नई घड़ी। लेकिन एक सवाल पूछो, क्या ये चीजें पैसा बना रही हैं या सिर्फ अटेंशन ला रही हैं? यही फर्क है। रिच माइंडसेट और शो ऑफ माइंडसेट अलग होते हैं। शो ऑफ माइंडसेट कहता है लोग क्या सोचेंगे। रिच माइंडसेट पूछता है क्या ये चीज मेरे लिए काम करेगी या नहीं। तुम्हारे पास चॉइस है, या तो लोगों की नजरों में बड़े दिखो या अपने बैंक बैलेंस में। याद रखो, एसेट खरीदो, अटेंशन नहीं। फिर से सुनो, एसेट खरीदो, अटेंशन नहीं। एक उदाहरण समझो। दो दोस्त हैं, दोनों की सैलरी समान। पहला दोस्त नई कार ईएमआई पर लेता है, महंगी, चमकदार, सब इंप्रेस। हर महीने ईएमआई, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस। दूसरा दोस्त क्या करता है? वो साधारण कार रखता है और हर महीने वही ईएमआई की रकम निवेश करता है। 5 साल बाद फर्क दिखता है। पहले दोस्त की कार की वैल्यू घट चुकी है, दूसरे दोस्त के निवेश की वैल्यू बढ़ चुकी है। एक ने अटेंशन खरीदी, दूसरे ने एसेट। यही सिस्टम है। इट्स नॉट अबाउट स्टेटस, इट्स अबाउट स्ट्रैटेजी। ये स्टेटस की बात नहीं है, ये सिस्टम की बात है। शो ऑफ माइंडसेट शॉर्ट टर्म अपलॉस चाहता है, रिच माइंडसेट लॉन्ग टर्म कंट्रोल चाहता है। तुम्हें किसी की परमिशन नहीं चाहिए, तुम्हें बस क्लैरिटी चाहिए। जब भी कुछ खरीदने का मन करे, खुद से पूछो, क्या ये एसेट है या लायबिलिटी? एसेट वो है जो पैसा लाए, लायबिलिटी वो है जो पैसा ले जाए। बहुत लोग इनकम बढ़ाते हैं, लेकिन लायबिलिटीज उससे तेज बढ़ाते हैं। बड़ी सैलरी, बड़ा घर किराए पर, महंगी लाइफस्टाइल, और फिर कहते हैं पैसा टिकता नहीं। पैसा टिकता नहीं क्योंकि सिस्टम नहीं है। अमीर लोग पहले सिस्टम बनाते हैं, ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट, क्लियर गोल्स, कंट्रोल्ड एक्सपेंसेस। दिखावा बाद में भी हो सकता है, लेकिन फाउंडेशन पहले बनती है। एसेट खरीदो, अटेंशन नहीं। अगर ये लाइन तुम्हें चुभ रही है तो समझ लो तुम सही जगह हो, क्योंकि ग्रोथ अनकंफर्टेबल होती है। सोशल मीडिया की दुनिया तुम्हें कंपेयर करने पर मजबूर करेगी। तुम्हें लगेगा सब आगे निकल गए, लेकिन सच्चाई ये है कई लोग ईएमआई पर जी रहे हैं। तुम्हारे पास चॉइस है, कंपैरिजन ट्रैप में फंसना है या कैलकुलेशन माइंडसेट अपनाना है। जब तुम सिस्टम बनाते हो तो इमोशंस डिसीजंस नहीं लेते, तुम प्लान के अनुसार चलते हो। हर महीने इनकम का हिस्सा एसेट में जाता है, बिजनेस, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, स्किल बिल्डिंग। धीरे धीरे एसेट्स इनकम पैदा करने लगते हैं, और जब इनकम इनकम को जन्म देती है तभी असली खेल शुरू होता है। अगर अभी तक ये बात समझ में आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां दिखावा नहीं, दिशा दी जाती है। ध्यान से सुनो, अटेंशन टेम्पररी है, एसेट परमानेंट है। अटेंशन लाइक्स लाता है, एसेट लेवरेज लाता है। अटेंशन ईगो को फीड करता है, एसेट फ्रीडम देता है। तुम्हारे पास चॉइस है, आज अपलॉस चाहिए या कल इंडिपेंडेंस। एसेट खरीदो, अटेंशन नहीं। जब तुम ये माइंडसेट अपना लेते हो तो तुम्हारे फैसले बदल जाते हैं। तुम डिस्काउंट देखकर एक्साइट नहीं होते, तुम अपॉर्चुनिटी देखकर सोचते हो। तुम इंप्रेस करने के लिए नहीं जीते, तुम प्रोग्रेस के लिए जीते हो। और यही असली अमीरी है, क्योंकि जो सिस्टम बनाता है वही स्थायी दौलत बनाता है। सच सुनो, अगर तुम्हारी पूरी जिंदगी एक ही इनकम पर टिकी है तो तुम सुरक्षित नहीं हो, तुम वल्नरेबल हो। एक सैलरी, एक सोर्स, एक उम्मीद, और अगर वो एक सोर्स बंद हो गया तो यही रिस्क है। याद रखो, एक इनकम कमजोरी है। फिर से सुनो, एक इनकम कमजोरी है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया, पढ़ो, नौकरी लो, स्थिर रहो। लेकिन दुनिया बदल चुकी है, कंपनियां लॉयल नहीं है, मार्केट स्टेबल नहीं है, जॉब्स परमानेंट नहीं है। फिर भी तुम एक ही इनकम पर भरोसा कर रहे हो। तुम्हारे पास चॉइस है, या तो एक खंभे पर खड़े रहो या कई खंभे बनाओ। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स लग्जरी नहीं है, वे नेसेसिटी हैं। एक उदाहरण समझो, अमित नाम का एक कर्मचारी है, नौकरी ठीक चल रही है, सैलरी आती है, सब ठीक है। लेकिन उसने एक स्किल सीखी, वीडियो एडिटिंग। शाम को फ्रीलांस काम शुरू किया, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, धीरे धीरे क्लाइंट्स बढ़े। फिर उसने डिजिटल प्रोडक्ट बनाया, एक कोर्स, एक सर्विस। अब सोचो, अगर उसकी नौकरी जाती है
तो क्या वो पूरी तरह टूट जाएगा? नहीं, क्योंकि उसने दूसरा स्ट्रीम बनाया। एक इनकम कमजोरी है, साइड स्किल तुम्हारी सुरक्षा है, डिजिटल इनकम तुम्हारी लेवरेज है, इन्वेस्टमेंट तुम्हारी ग्रोथ है। इट्स नॉट अबाउट ग्रीड, इट्स अबाउट प्रोटेक्शन। ये लालच की बात नहीं है, ये सुरक्षा की बात है। बहुत लोग कहते हैं समय नहीं है। सच ये है, समय नहीं, प्रायोरिटी नहीं है। हर दिन 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा नई स्किल सीखो, कंटेंट बनाओ, फ्रीलांसिंग शुरू करो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर करो। आज डिजिटल दुनिया में ऑप्शंस अनगिनत हैं, लेकिन तुम नेटफ्लिक्स चुनते हो, स्क्रोल चुनते हो, कंपैरिजन चुनते हो। तुम्हारे पास चॉइस है, एंटरटेनमेंट चुनो या एम्पावरमेंट। एक इनकम कमजोरी है, फिर से दोहराओ, एक इनकम कमजोरी है। अगर तुम्हारी इनकम सिर्फ टाइम के बदले पैसे पर टिकी है तो तुम टाइम के गुलाम हो। मल्टीपल स्ट्रीम्स का मतलब है पैसा सिर्फ तुम्हारे काम करने से नहीं, तुम्हारी एसेट से भी आए। इन्वेस्टमेंट इनकम, रेंटल इनकम, ऑनलाइन इनकम, स्किल बेस्ड इनकम। धीरे धीरे बनता है, लेकिन बनता है। तुम्हें किसी की परमिशन नहीं चाहिए, तुम्हें बस शुरुआत करनी है। छोटा शुरू करो, लेकिन शुरू करो। अगर अभी तक तुम समझ रहे हो कि फ्यूचर सिक्योर करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां मोटिवेशन नहीं, एग्जीक्यूशन माइंडसेट मिलता है। अब प्रैक्टिकल सोचो, तुम्हारी करंट जॉब क्या सिखा रही है? क्या उससे कोई साइड सर्विस बना सकते हो? तुम्हारे पास कौन सी स्किल है? राइटिंग, एडिटिंग, टीचिंग, डिजाइन। हर स्किल को इनकम में बदला जा सकता है। और अगर स्किल नहीं है तो सीखो। फ्री रिसोर्सेज भरे पड़े हैं, लेकिन डिसिप्लिन रेयर है। इट्स नॉट अबाउट अपॉर्चुनिटी, इट्स अबाउट एक्शन। एक इनकम कमजोरी है। अगर आज तुम्हारे पास सिर्फ एक सोर्स है तो आज से दूसरा बनाने का फैसला करो। 6 महीने में शायद छोटा